दोस्तों देखिए किस तरीके से आज हम हमारे घर के पास में ही मौजूद यहाँ नेचर में आए हैं और ये पूरा विलेज एरिया है, आप देख सकते हैं। साथ में हमारे देखिए जूली भी आई है। जूली ये देखिए, और देखिए साथ में जूली के साथ रानी भी है। तो दोनों माँ बेटी हमारे साथ जब भी हम आते हैं तो घूमने आती हैं पीछे, और इनको भी हमारी तरह घूमना बहुत पसंद है, तो हम इनको अपने साथ ले आते हैं। और ये रही हमारे साथ कमलेश सोनी जी। तो लाइफ एजुकेशन जी है ना, अगर आप लोगों को लाइफ एजुकेशन चाहिए, थोड़ी पास कर दो ना तो अच्छी आवाज आएगी। देखिए क्या होता है कि जो लोग इस फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं या जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, तो उनको ये लगता है कि मैं इन्हें जानती हूँ और ये हमारी ही तरह है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मुझे जानते और जब जानते थे, उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल गई थी। कुछ दिनों तक तो मैं आपके जैसी ही थी, लेकिन 4 या 5 साल से मैंने अपने ऊपर काम किया और उस काम की वजह से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आई हैं लाइफ को लेके, जो कि हर इंसान की जो प्रॉब्लम होती है उससे बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है। तो आप मुझे अपनी जगह ना रख के अपनी प्रॉब्लम का सलूशन समझ के एक बार मुझसे बात कीजिए या अपनी समस्या बताइए। अगर मेरा समाधान जो मैं बताती हूँ उससे आपका हित होता है, आपकी समस्या खत्म होती है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए मेरी वो बातें वरदान है ना। तो ये चीजें आपको समझना होगा। तो अपने आंखों में जो आपने ये चश्मा लगा रखा है कि ये तो मेरी ही तरह है, तो बहुत कुछ बदल गया है। वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप मेरे संपर्क में आओगे। दूर से देख के अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या दूर से देख के ऐसा कुछ नहीं पता लगाया जा सकता। तो ये फेसबुक एक माध्यम है आपको वो चीजें बताने का जो आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है। अब आपकी मर्जी। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। सवाल थे ना जी, आज का सवाल ये है, या अगर बोले कि आज का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि एक अकेलापन जो हमारे अंदर रहता है उसका क्या है मतलब, या वो क्यों होता है। जैसे हम इतने भीड़ में रहते हैं, शोर शराबे में रहते हैं, लेकिन एक अंदर का खालीपन, एक अंदर का अकेलापन, उसको अगर बोलें तो एक ऐसा लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक तरह से लगता है कभी कभी, है ना। सब कुछ होता है, घर होता है, गाड़ी होता है, और बीवी बच्चे सब कुछ होने के बाद भी एक आदमी अकेलापन महसूस करता है, अंदर से खालीपन महसूस करता है, जिसको भरने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहता है, लेकिन वो कभी भरता नहीं है। तो ये क्या है अकेलापन और कैसे इसे भर सकते हैं, ये आज आप बताइए अध्यात्म की दृष्टि से। देखो, अकेलापन इसलिए महसूस होता है कि हम ये समझते हैं कि हम किसी के साथ हैं, है ना। हम जैसा ही हमारा जन्म होता है वैसे ही हम जब एक परिवार में आते हैं तो वहाँ हमें माता पिता मिलते हैं। फिर इसी तरह से जब हम बड़े होते हैं तो हमें कुछ हमारे सहपाठी या दोस्त वगैरह मिलते हैं जी। फिर और बड़े होते, युवा होते, जवान होते हैं तो हमें कोई पार्टनर मिलता है, तो हमें लगता है कि ये साथ है ना। जी। और जिसके पास ये साथ है वो अकेला नहीं है, और जिसके पास ये साथ नहीं है वो अकेला है। तो ये हमारी जो धारणा होती है, मान्यता होती है, यही चीज हमें अकेलापन महसूस कराती है। ठीक है। तो आप ये देखो, जिनको आप कहते हो कि वो अकेले नहीं है, आप जब उनसे पूछोगे, जब वो किसी के साथ होते हैं, किसी पार्टी में होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ में होते हैं, फिर आप उनसे पूछो कि क्या आपका अकेलापन मिट गया, तो यही कहेंगे कि मैं अंदर से बहुत अकेला हूँ। मतलब साथ रहते हुए भी वो अकेले हैं। आपको दूर से देख के लगता है कि कोई साथ है उनके और वो अकेले नहीं है। जी। ठीक है। तो ये समझना कि मैं अकेला हूँ, यही आपके दुख की वजह है कि मैं अकेला हूँ। आप अपने साथ हो और आपके अलावा कोई आपके साथ नहीं हो सकता। ठीक, आप ही अपने साथी हो।
और इस चीज को पहचानने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये जो बाहर की ओर दृष्टि है कि बाहर से मुझे कोई मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ये जो अधूरापन, अपूर्णता है ना, यही आपको अकेला करती है और यही एक भ्रम है। इस भ्रम को मिटाने के लिए आपको उस व्यक्ति का साथ चाहिए जो अपने अकेलेपन को मिटा चुका है, जो इस भ्रम को समझ चुका है और जो अपने आप में भी आनंदित रहता है, जो अपने आप में अकेले होते हुए भी अपने आप में पूर्ण महसूस करता है। तो जब वो व्यक्ति आपको अपने अनुभव देगा, जो अपने जीवन का, जो उसने अपने आप में काम किया है, जब उस अनुभव को लेके आप अपने जीवन पे काम करोगे तो आपका अकेलापन मिट जाएगा। जी। मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अधूरापन तो अपने आप आ गया आपके जीवन में, लेकिन अब पूर्णता लाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में फंस चुके हो जहां आप अपने आप पे काम नहीं कर पा रहे हो। आपकी दृष्टि बाहर की ओर जा रही है और बाहर आपका साथी कोई हो ही नहीं सकता। आप देखो कि आप अगर अंदर से दुखी हो, आप कितने भी अच्छी महफिल पे चले जाओ, है ना, जहाँ खूब खुश है लोग, बहुत हंस रहे, नाच रहे, गा रहे, लेकिन क्या आप खुश हो पाओगे? आप सोचो कि आप अगर अपने अंतर भीतर से दुख में पड़े हो, आप दुख को महसूस कर रहे हो, तो क्या आप अपने आप में खुश हो सकते हो उस भरी हुई महफिल में? हाँ, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। अंदर अकेलापन, तो आपको अपने भीतर का दुख, अपने भीतर का अकेलापन, इसको समझना होगा कि ये किसी के साथ को नहीं मांग रहा है ना, ये उस सत्य को मांग रहा है जो आप जिससे दूर हो चुके हो। बात समझ में आ रही? ये उस सत्य को मांग रहा है जिससे आप दूर हो गए, जिस बेईमानी को पकड़ के आप बाहर की दिशा में भटक गए हो। तो उसे छोड़ के आपको अपने सत्य के साथ आना पड़ेगा और आपका अकेलापन मिट जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है अकेलापन हटाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बचपन से, जब हमारा जन्म होता है, तब से हमारी आंखें जो है वो बाहर की तरफ देखती हैं, ये तो प्रकृति है। तो हम यही दुनिया को असली मानने लग जाते हैं ना, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हाँ, ये इन्हीं के साथ हमारा बचपन बीत रहा है, फिर हम बड़े हो रहे हैं, फिर हम बूढ़े हो रहे हैं, तो हम इस दुनिया को असली मानने लग जाते हैं। तो कैसे इस भ्रम को मिटाएं? अभी आप बोल रहे हो मानने लग जाते हैं, बस ये मानना छोड़ो और जानना शुरू करो, बस भ्रम मिट जाएगा। एक ही उपाय है, जानना, मानना नहीं, है ना। हम मानते हैं, जानते नहीं है, इसीलिए भ्रम बना रहता है। आप मानने की बजाय उसे जानना शुरू कीजिए कि जो हम मान रहे हैं क्या वैसा ही है, जानिए उसको, है ना। किसी चीज को आप मानते हो, जैसे कि आप मानते हो कि शादी होने के बाद इंसान सुखी होता है, ठीक है, आप जानो कि क्या वाकई में शादी होने के बाद इंसान सुखी होता है। जान जाओगे तो अपने आप अपनी जगह पे स्थित अच्छा, तो ये दूसरे के अनुभव से जाना जा सकता है कि खुद अनुभव लेना पड़ेगा? ये आप पूछो, है ना, या तो आप खुद जी के देखो, सालों लग जाएंगे, है ना। पहले शादी करोगे, फिर देखोगे, फिर जानोगे, फिर समझोगे, तो हो सकता है कि फंस भी जाओ और जान भी ना पाओ, है ना। माया ऐसे फंसाती है कि आप शायद निकल भी ना पाओ। लेकिन आप दो तरह के लोगों से बात करो ना, जैसे आपकी मानसिकता है कि खुश होते हैं, तो आप उनसे बात करो जो खुश है, और जो शादी होने के बाद भी दुखी है उनसे भी बात करो। देखो कि किसकी संख्या ज्यादा है, क्या शादी होने के बाद खुशी है या दुखी दुख है। अगर 100% में से 99% दुख मिल रहा है आपको, तो मानना नहीं है, जानना है कि किसी के साथ से हमें खुशी नहीं मिल सकती। तो ये भी तो एक उधार का अनुभव हो गया ना। जैसे हम बात करते हैं कि उधार का ज्ञान हो जाता है कि दूसरे का अनुभव है, हमने तो अनुभव करके देखा नहीं है, तो फिर दूसरे का अनुभव हम कैसे मतलब उधार का अनुभव कैसे ले सकते? उसके लिए शादी करना जरूरी नहीं है ना। उसके लिए आप जिसके साथ हो, है ना, शादी भी एक साथ ही है, एक बंधन है ना। किसी व्यक्ति का आपको साथ मिल गया, समाज ने आपको बांध दिया, अब एक ही साथ रहने को मजबूर कर दिया ना। आप जब किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हो, किसी के साथ आते हो, तो अनुभव तो खुद ही हो जाएगा ना। जब जो चीज आप पता कर लिए हो बाहर, तो जब आप किसी व्यक्ति के साथ आओगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि दुख या सुख क्या है, कैसे मिलता है उस व्यक्ति के साथ, किस स्थिति में मिलता है, किस अवस्था में मिलता है। तब आपको पता चलेगा कि मेरी जैसी स्थिति है, मेरी जैसी अवस्था है, उस हिसाब से ही मुझे दुख और सुख मिलता है, ना कि दूसरे व्यक्ति की स्थिति और अवस्था से। बात समझ में आ गई?
जी। तो इसके लिए अनुभव करने के लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। आप जिसके भी साथ हो उस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता देखो और उसे जानना शुरू करो। जी, तो ठीक है, आज का चर्चा का विषय इतना ही था। अगर आप लोग भी लाइव देख रहे हैं और कोई अगर आपको क्वेश्चन है, सवाल है, चलिए, तो हमारे साथ एक और है व्यक्ति जो कि अपने लाइफ की प्रॉब्लम पे सलूशन चाहते हैं, तो जी। बताइए। मेरा सवाल ये है कि हमें पता होता है, हमें चलिए मान लीजिए नहीं पता है, फिर भी हमारी ज़िंदगी को अगर हम देखें, कोई दूसरा भी देखे, तो उसको दिख रहा है कि आदमी बेहोश है, ये अपनी ज़िंदगी में मतलब बेहोशी से जी रहा है, इसके जो काम है सारे वो बेहोशी से हो रहे हैं, मतलब सही से कर ही नहीं पा रहा है काम। दैनिक दिनचर्या के जो छोटे छोटे काम है उनमें भी वो लापरवाही कर रहा है। उसको दिख रहा है दूसरे वाले को, वो उसको बोलता है कि भाई तू ऐसा जी रहा है, तू गलत जी रहा है। तो जिस आदमी को वो बोला जाता है, वो आदमी को दिख भी रहा है कि मैं गलत हूँ या फिर मैं बेहोश हूँ, फिर भी उसे गुस्सा क्यों आता है जब कोई उसे कुछ बोलता है उसके बारे में कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू बेहोश है, तो उसे क्रोध क्यों आता है? जबकि वो एक तरीके से बेहोश है ही, पर उसे क्रोध क्यों आता है? अगर क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो बदलना नहीं चाहता, या फिर नहीं, इसका क्या देखो, कारण? इसका कारण ये है कि जो सामने वाला देख पा रहा है जी। कि आपके अंदर ये कमियां हैं, है ना, और देखने वाला कौन है। पहले तो ये भी देखो कि देखने वाला कौन है, क्योंकि जो और आम व्यक्ति आपको देखेगा वो कमियां बताएगा, या तो उसका स्वार्थ होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगा। वो आपको सच नहीं बताएगा, वो आपको नीचे गिराने के लिए देख रहा है ना। वो आपके टांग खींचेगा कि ये व्यक्ति हंस रहा, खुश है, और ये ऐसे भी जी के कैसे खुश हो सकता है, तो वो आपकी बुराई आपको नीचा गिराने के लिए करेगा। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति आपको देख रहा है जो वाकई में आपके भीतर की चेतना को देख पा रहा है, क्योंकि जिसने अपनी चेतना को जाना है वही व्यक्ति आपकी चेतना के बारे में भी आपको बता सकता है। नहीं, मान लीजिए वही बोल रहा है और अंदर से क्रोध हाँ, उठ रहा तो है। अब आगे बात हो रही है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जिसने अपनी चेतना को समझा है, जिसने अपने आप को जाना है, अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, तो इसका मतलब वो तो देख पा रहा है लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो। जिस तरह से वो देख पा रहा है आपको, उस तरह से आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो। हाँ, हमें यही लगता है कि हम तो परफेक्ट हैं, हमें हाँ, तो आपको पूरा बस विश्वास है अपने ऊपर जी। कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो वो व्यक्ति तो आपको बता रहा है, लेकिन फिर आपको भी यहाँ पे समर्पण चाहिए, भरोसा चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति पे समर्पित नहीं होते हो, भरोसा नहीं करते हो, तो आप कभी अपने आप को नहीं जान पाओगे। अच्छा, तो ये क्रोध आता क्यों है? क्योंकि हमें लगता है हम जैसे ठीक है, कोई अगर बात कर रहा है कि तुम गलत हो, तो बदलना पड़ेगा ना, टूटेगा। आपके अहंकार को क्रोध आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। ये आपका जो प्रकृति है, जो अहंकार है, उसे अपने आप को बदलने से, टूटने से डर लगता है। मतलब चाहता तो वो भी बदलना है, लेकिन वो चाहता है कि जो चल रहा है वो चलता रहे। आलस आता है एक जीवन में कि जैसा चल रहा चलता रहे, इसी में मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, अच्छा, खुशी मिल जाए। चलिए बहुत बढ़िया, मैं इस बात का अनुसरण करूंगा। और दूसरा सवाल ये है कि हमें दिख रहा है कि हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ करना है। जैसे मेरे पास ये जानवर हैं, तो अभी मुझे इनकी बहुत सारी व्यवस्था करनी है, इनके रहने की व्यवस्था करनी है, इनके खाने की व्यवस्था करनी है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बेजुबान भी हैं जिनकी मुझे मदद करनी है। दिखता तो है, लगता भी है करना है, पर फिर भी हम आलस में क्यों पड़ जाते हैं? मतलब कभी इनको देखते हैं तो लगता है कि अब मैं खूब काम करूँगा, इनके लिए जो कर सकता हूँ करूँगा, पर जैसे ही हम घर जाते हैं, मोबाइल हाथ में आता है, तो हम फालतू के वीडियो देखने लग जाते हैं और अपना टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और दिख रहा है कि हमें काम करना है, फिर भी हम लांग लपेट क्यों करते हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है हमारी प्रकृति, ठीक है। जी। मतलब आप बचपन से जैसे जिए हो, आपकी परवरिश जैसी हुई है, आपको माहौल जैसा मिला है, तो अब कुछ माहौल ऐसा मिल गया है जहाँ चीजें समझ में आने लगी हैं। लगता है कि हाँ, ये चीजें ऐसे करना चाहिए, लेकिन जो भीतर की प्रकृति है वो अभी बदलने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब जो नेचर हमारा है वो इतना आसान नहीं है कि वो बदल जाए। बात समझ में आ रही है कि जो भीतरी नेचर है, जो हमारी भीतरी प्रकृति है, वो हम पे हावी होती है। उसको बदलने के लिए हमें अपने आप में संकल्प लेना होगा, ठानना होगा, ऐसे ही नहीं बदल जाएगी। तो ये संकल्प भी तो वही ले रहा है ना जो बेहोश है। भले बेहोश है, लेकिन कुछ तो उसे समझ में आ रहा है ना। लेकिन वो संकल्प नहीं ले रहा, इसलिए वो फिर से अपनी प्रकृति में चला जाता है। जी। तो उसे ठानना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ, एक चीज और है, जो संकल्प ले रहा ना वो नहीं है, जो नहीं ले रहा है वो नहीं है। आपके पास एक अहंकार है, एक चेतना है, जी। ठीक है।
तो जो ये अपनी प्रकृति में है वो आपका अहंकार है, लेकिन जो ये देख पा रहा है कि ये गलत चल रहा है वो आपकी चेतना है। तो जो ठानेगा वो आपकी चेतना होगी। मतलब कि पहले देख लो कि क्या सही है, हाँ, और जब जब दिख जाएगा तभी आप काम कर पाओगे। जब तक दिखेगा नहीं तो काम कैसे होगा? तो दिखाने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति के साथ होना चाहिए जो आपको देख सकता है, जो आपके भीतर की प्रकृति को समझ पा रहा है, वही आपको दिखाने में आपकी मदद करेगा। आप भी देख सकते हो, आपके भीतर चेतना है, लेकिन फिर आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अपने आप में ही फिर अपने आप को देखना है, और जो दिख रहा है कि गलत है उस पर फिर अपने आप ही काम करना पड़ेगा। इतना दृढ़ संकल्प हमें होना चाहिए। तो हर व्यक्ति में ये संकल्प नहीं होता है, उसका अहंकार उससे ज्यादा ताकतवर होता है। चेतना को, आपके सत्य को दबा देता है। आपको अपने सत्य, अपनी चेतना को पोषित करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा पौधा होता है ना? तो छोटा पौधा जब तक छोटा होता है उसकी रक्षा आपको करनी होती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है वो आपकी रक्षा करता है। तो उसी तरह से जो सत्य है आपका, अभी अहंकार हावी है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है आपके सत्य से। तो आपको अपने सत्य की रक्षा करनी होगी दृढ़ संकल्प से। लेकिन जैसे ही आपका सत्य मजबूत हो जाएगा उस दिन आपका अहंकार कुछ नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? उसको पोषित करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? संकल्प लेना होगा, दृढ़ संकल्प, कि चाहे कुछ भी हो जाए। और या ऐसे व्यक्ति के हवाले अपने आप को कर दो जो आपको संकल्प में आपकी मदद कर सके, जो आपको अडिग रहने में आपकी मदद कर सके, जो आपको भटकने ना दे। जब भी आप भटको वो आपको खींच के आपकी जगह लेके आए। जी। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे व्यक्ति की संगति में चले जाओ। इसीलिए बोलते हैं कि जो सदगुरु है, जिसने अपना जीवन संकल्प के साथ जिया है, जिसके अंदर ये ताकत है, वो अगर अपने जीवन को जी सकता है तो वो आपके जीवन को भी सही दिशा दे सकता है। तो आप फिर उसके संगति में, उसके समर्पण में चले जाओ, तो फिर आप अपने आप को सही दिशा दे पाओगे। जी। ठीक है? ठीक। तो दिखा दो अभी हम कहाँ आए हुए हैं। यही चीजें हैं, हर व्यक्ति को समझना होगा। जो बातें मैं कर रही हूँ, अगर आप ये चीजें जानते हो, समझते हो, तब तो आपका जीवन बेहतर है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर जीवन में प्रॉब्लम है और आप शिकायतें कर रहे हो, दूसरों की प्रॉब्लम बता रहे हो, दूसरा व्यक्ति आपके जीवन को खा रहा है, आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, इसका मतलब आपके पास ये ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं है, बोध नहीं है जी। और इसी वजह से आप परेशान हो और आपको लगता है कि आप ज्ञानी हो। लेकिन क्या वो ज्ञान आपकी जिंदगी बदलने में काफी है? अगर नहीं है तो फिर आपको ऐसे व्यक्ति की संगति चाहिए, ऐसे व्यक्ति का सत्संग चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सत्संग कर रहा है, जो व्यक्ति ये बातें कह रहा है ना, वो शिकायतें नहीं करता है ना। वो दूसरों को अपनी जिंदगी का गुनहगार नहीं मानता कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा किसी और की वजह से हो रहा है। उसमें ये ताकत है अपने आप को देख लेने की, मेरी जिंदगी मेरी है और मेरी जिंदगी में अच्छा हो या बुरा हो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर आप ये नहीं कह पा रहे हो तो इसका मतलब आपको सत्संग की जरूरत है। ये आपके लिए एक क्राइटेरिया है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरी तरह है तो आप देखो क्या आप भी उसकी तरह हो, बस इतना जांचने की जरूरत है। कुल मिला के आपका ये कहना है कि हमें अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। हाँ, और नहीं ले पा रहे हो तो फिर ऐसे व्यक्ति की संगति में चले जाओ जो आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेके आपको उस राह पे चलाएगा, जो आपका हाथ पकड़ के चलाएगा, आपको भटकने नहीं देगा। ठीक है? फिर समर्पण चाहिए जी। या तो समर्पण चाहिए या खुद में इतनी ताकत चाहिए कि खुद ही कर सको। ये आपको देखना होगा। अगर आप बार बार कह रहे हो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब आप में वो ताकत नहीं है। ठीक है? जी बिल्कुल। तो अच्छा लगा आज यहाँ आके, और काफी देखो यही लाइफ होती है कि हमारे पास पैसे तो बहुत है, आप देखो बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत सुविधाएं हैं, क्या उनके पास अपने लिए टाइम है? अगर व्यक्ति के पास अपने लिए टाइम नहीं है, अपने लिए वो 2 पल नहीं दे सकता, अपनी जिंदगी को ऐसे नेचर में या ऐसे जीवन का अनुभव नहीं ले सकता इस दुनिया में आके, तो फिर वो सब व्यर्थ है ना। आप इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर टेंशन में हो और 1 मिनट भी आपके लिए टाइम नहीं, आप खाना चैन से नहीं खा पा रहे हो, आप कहीं चैन से बैठ नहीं पा रहे हो, सुकून नहीं आपके जीवन में, तो फिर वो सब व्यर्थ है ना। तो पैसा ज्यादा हो ये सफलता नहीं है, आपके पास अपना टाइम हो, ये सबसे बड़ी सफलता है।
मतलब आज के समय में समय लग्जरी है, हाँ। टाइम ही लग्जरी। अगर आपने अपना समय अपने लिए निकाल लिया और अपने समय के मालिक खुद हो गए, कोई और उसका मालिक ना हो, तो इससे बड़ी सफलता आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। ये चीज याद रखो। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी लग्जरियस लाइफ वो है जहां आप अपने टाइम के मालिक होते हो। ठीक है? जी। अपने समय का मालिक होना, ना कि पैसे का मालिक होना। पैसे का मालिक हो जाओगे लेकिन आपका समय कोई और खरीद रहा है, कोई आपके समय को गुलाम बना के रखा है, आप उसके हिसाब से चल रहे हो, आप अपने लिए अपना समय नहीं बचा सकते, है ना? सही बात। तो फिर वो पैसा किसी काम का नहीं। चाहे कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, वो भी गुलामी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए फिर हमें इतना ज्ञान तो चाहिए कि हम अपनी झूठी मान्यताओं और धारणाओं को छोड़ पाए। उसके लिए आपको जरूरतों पे जीना वही पड़ेगा। मतलब हाँ। इंसान मतलब जरूरत और धारणाओं पे अंतर ही नहीं कर पाता। उसे लगता है कि शादी करना तो जरूरत है, उसे लगता है कि समाज में निभाना तो जरूरत है, उसे लगता है कि शादी करोड़ों की करना तो जरूरत है। मतलब उसे ये सब चीज़ें ज़रूरत लगती हैं। उसे लगता है शादी करके बच्चे पैदा करके फिर उन्हें उनकी शादी करना, ये उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत है, जबकि ये तो एक मान्यता है, एक समाज में चलन है। आप चाहे तो इससे अलग भी चल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। दूसरी बात ये, आप देखिए आजकल लग्जरी चीज़ें चल रही हैं, लोग EMI पे आईफोन खरीद रहे हैं। मतलब उन्हें ना वीडियो बनाना ना कुछ करना, बस उन्हें अपनी इज्जत के लिए, ब्रांड के लिए चाहिए आईफोन, तो ले लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर उसकी EMI भरते हैं। तो वही है कि आजकल आदमी ज़रूरत पे ना जी के इज्जत के लिए कर रहा है, सम्मान के लिए कर रहा अच्छा, है। एक सवाल मैं आपसे करती हूँ कि ये सब जो बातें आप कर रहे हो, जी है ना, ये आम बातें नहीं है जी और हर कोई नहीं करता है। जी तो आप किसकी संगति में हो कि आप ऐसी बातें कर रहे हो? जी मैंने कम से कम जब मैं, समझ लीजिए जब मैं 11th में था, 10th में था, तब से ही मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों को सुनता था, गुरुओं को सुनता था। सबसे पहले मैं सदगुरु को सुनता था, फिर आचार्य प्रशांत जी को सुना, फिर संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने सुना। और हमारे घर में भी एक, अभी आपने देखा, मेरी मम्मी कमलेश सोनी जी, उन्होंने भी मेरे साथ सुनती थी आचार्य प्रशांत जी को। फिर उसके बाद मैं तो कभी कभी सुनता था, पर उनको तो एक तरीके से समझ लीजिए लत ही लग गई अपने आत्म सुधार की। और आज वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई कि वो खुद का तो कर ही रही हैं आत्म सुधार, दूसरों का भी कर रही हैं, उसी रास्ते पे हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि आपका जो माहौल है जी ना, वो भी बहुत मायने रखता जी, है। माहौल तो बहुत बड़ा मायने अगर रखता है। माता पिता ऐसे ना हो जो हमारे गुरु ना बन सके, जी तो फिर कोई मतलब नहीं ऐसे घर में रहने जी, का। देखिए यही बात होती है कि हर बीज में पौधे बनने की क्षमता होती है, लेकिन अगर उसे सही माहौल ना मिले तो क्या वो बीज पौधा बन पाएगा? तो माहौल भी उतना ही ज़रूरी होता है। हर इंसान में वो क्षमता होती है कि वो अपने जीवन को सुधार सके, अपने जीवन का विकास कर सके। लेकिन जहाँ वो पला बड़ा होता है, जिन मान्यताओं जिन धारणाओं में वो जीता है, धीरे धीरे उसी मान्यताओं धारणाओं में बड़ा होता है, तो उसका माइंड सेट ही ऐसा हो जाता है। उसे लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। देखो, हर किसी को अपने पेरेंट्स से शिकायत जी होती है। बहुत से लोग आज के समय में बाहर निकल रहे हैं और हमेशा यही कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं, जी मुझे सही माहौल नहीं दे रहे, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। जी, सही बात। देख रही हूँ मैं, बहुत से भटक रहे हैं, है ना, जैसे कि लॉजिक मलिक हो गए, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स से परेशान हैं कि मेरे चलिए, पेरेंट्स। आप लोगों का छोड़ दीजिए, आप खुद ही बताइए कि आप, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं कि आप उनके साथ सत्संग कर सकें? वही तो मैं बोल रही हूँ। तो जी मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको अपने पेरेंट्स से शिकायत है जी, नहीं मुझे कि कोई आपको गर्व होता है कि मेरे पेरेंट्स जो भी है बहुत अच्छे हैं? होता है, गर्व होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आम दुनिया में जो जिनके माता पिता हैं, वो कहीं ना कहीं मान्यता धारणाओं में लगे हुए हैं, अपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। या फिर वो कहीं ज्ञान लेता है, आचार्य प्रशांत जी को सुनता है, तो उनको दिक्कत होने लग जाती है, उसको सुनने नहीं देते। तो यही देख रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ माता पिता को अपने बेटे के आत्म सुधार में, उसकी उन्नति में सहयोग करना चाहिए, वहीं माता पिता, दूसरों के माता पिता मैं देख रहा हूँ, आम आदमी के माता पिता, बहुत सारे माता पिता, कि वो उसमें सहयोग न दे के बाधा बन रहे हैं। हालांकि ये वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी माहौल के कारण ही उनका ये हाल है। वो भी गलत माहौल में पैदा हुए, गलत माहौल में जन्मे। तो ये बहुत ही रेयर बात होती है, बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, बहुत ही रेयर, हाँ, सौभाग्य इत्तेफाक की कह बात होती है, लीजिए। इत्तेफाक होता है कि कहीं कहीं कोई निकल जाते हैं ऐसे जो अपने बच्चों की भी ज़िंदगी संवार देते हैं और अपनी भी ज़िंदगी संवार देते हैं।
नहीं, जो अपनी जिंदगी संवारेगा वो बच्चों की तो संवार ही देगा। लेकिन अब यही है, जैसे आपने कहा कि मेरे पेरेंट्स की बात है, अभी तो आपने देखो, आप स्वतंत्र हो, है ना, आपको कोई बंधन नहीं कि आप ऐसा ही बोलो, आपको जो लग रहा है वो बोलो, ठीक है। तो जो मेरी बात है कि मेरे माता पिता, मैं बहुत दिनों से अपने माता पिता से दूर हूँ, ठीक है, और जो काम मैंने किया है उनसे दूर होके किया है, उनके साथ नहीं किया है। तो वो जहाँ पे हैं वो अपनी स्थिति पे हैं, है ना, मतलब वो जिस जगह थे आज भी वो वही हैं, उसी मानसिकता पे हैं। और उनको लगता है कि मेरे साथ थी, मतलब वो मुझे उस साथ के, जब मैं उनके साथ थी वो उस स्थिति में मुझे देखते नहीं, हैं, क्योंकि अब आपकी है ना? बातचीत नहीं हो पाती होगी। हाँ, तो वो मुझे उसी स्थिति पे अभी भी देख रहे हैं, वो मेरी इस स्थिति को भी नहीं समझ पा रहे। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है ना, कि मेरी बात हो पा रही कि नहीं हो पा रही। बस एक बाउंडेशन है कि अगर बात होगी तो सत्य की ही होगी, नहीं होगी तो फिर बिल्कुल बात चलिए, नहीं होगी। एक सवाल मेरा यहाँ पे अब ये आ गया कि जैसे मैंने बोला कि माहौल बहुत डिपेंड करता है, पर आपके जीवन में देखें तो आपका माहौल भी तो, आपके भाई बहन भी आपके साथ ही पले बड़े, उनको भी वैसा ही माहौल मिला। चलिए, बाद में जाके बदल भी गया, फिर भी आपको ऐसा माहौल तो नहीं मिला होगा, आध्यात्मिक माहौल। तो फिर आप कैसे इस फील्ड में आ गई? आपको कैसे लगा कि मैं अपने जीवन में जो कर रही हूँ गलत है और मुझे बदलाव की ज़रूरत है? देखो क्या होता है कि हर बीज में पेड़ बनने की ताकत होती है ना। जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का बीज है, वो गुलाब फूल खिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर उसका हवा पानी माहौल होता है। ये तो आपका माहौल अच्छा था? मुझे कुछ ऐसा माहौल मिला है, थोड़ा बहुत। और जिस माहौल पे मैंने उसे ग्रैब किया, मतलब एक ये भी होता है ना कि माहौल तो सबको मिल जाता है, लेकिन उसे ग्रैब कर पाना, पकड़ पाना सबकी क्षमता नहीं होती है। ये उस बीज में क्षमता होती है, वो उसके अंदर होती है। आप कह सकते हैं कि ये वंशानुगत होता है, जेनेटिक हाँ, होता है। ये भी कह सकते हो। तो ये प्रकृत होती है कि हम किसी दिशा पे बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, है ना, कोई बुराई की ओर चला जाता है, कोई अच्छाई की ओर चला जाता है। ये हमारे अंदर के गुण हैं कि किस दिशा में जाते। हो सकता है कि जो सद्गुण की मात्रा होती है, मतलब ये सद्गुण का मतलब ये कह लीजिए कि जो तमसा और रजोगुण और सतोगुण होता है, तो किसी में किसकी मात्रा ज्यादा है, होते तो तीनों गुण हैं, है ना, कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती, शायद मेरे अंदर सतोगुण की मात्रा ज्यादा रही हो, इसलिए मैं इस चीज को आसानी से उस राह पे चल पाई। समझ रहे हैं जी। क्योंकि देखो पहले से ही मेरे अंदर एक करुणा, जिसे कहते हैं करुणा, वो भीतर ही होती है ना। किसी के अंदर क्रूरता होती है, किसी के अंदर करुणा होती है। तो हम बाहर से कैसे भी माहौल के कारण रहे, लेकिन जो भीतरी चीज होती है कि किसी चीज को देख के इमोशन जागृत हो जाना, किसी को देख के दुखी हो जाना, आंखों में आंसू आ जाना, पानी आ जाना, ये उसी के अंदर होता है जिसका हृदय कोमल होता है, जिसके अंदर करुणा होती है। कठोर व्यक्ति की आंखों में कभी आंसू नहीं आता है। तो ये प्रकृति होती है ना। तो करोड़ों में, लाखों में कोई एक व्यक्ति की ऐसी प्रकृति होती है जिसके अंदर ये गुण अपने आप विद्यमान होता है, बस उसे उस बाहरी गुण से मिलने की जरूरत होती है, बाहरी प्रकृति से, ये कह लीजिए। तो जैसे ही मुझे वो प्रकृति मिली, वैसे ही मैं उससे कनेक्ट हो गई, है ना, और उस पे काम हो गया। जी। तो आप जैसे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या ये भी है कि पेरेंट्स के भी जीवन में बच्चे बदलाव कर सकते हैं? हाँ, आपके जीवन में भी आपके बच्चों का कोई योगदान रहा हो? बहुत बड़ा भी योगदान होता है। जैसे कि मुझे अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आज की टेक्नोलॉजी मेरे भीतर जो है वो है, लेकिन बाहर तो टेक्नोलॉजी बदल रही है ना। तो जो चीजें मुझे नहीं समझ में आ रही, शायद वो तुम्हें समझ में आ रही है, और उस चीज को तुमने मुझे बताया। तो बहुत से माँ बाप होते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मैं तुम्हारी नहीं सुनना चाहता। नहीं, उनको लगता है कि हमने तुम्हें पैदा किया, तुमने हमें पैदा नहीं किया, तुम हमें कहाँ सिखाए। लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी जानने की, समझने की, तो मुझे किसी से भी जानने को मिले, बस जानना है मुझे, समझना है मुझे। तो ये जिज्ञासा जिसके अंदर होती है कि जानना है, समझना, वो फिर ये नहीं देखता कि कौन है बताने वाला, है ना, बस वो जानना चाहता है, कोई भी बताए, उसकी जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं माता पिता हूँ, मैं बच्चा हूँ, माता पिता बच्चे से ज्ञान नहीं ले सकते, बच्चे माता पिता से नहीं ले सकते, नहीं, ये बीच में नहीं आना चाहिए। आपकी जिज्ञासा और शांत हो रही है, वो किसी से भी हो, हर किसी से ज्ञान ले लेना चाहिए। बस ये देखो कि तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो रही है, नहीं हो रही है। प्रमाण यही है, बड़ा छोटा नहीं, है ना, उम्र से मतलब नहीं है। ज्ञान का प्रमाण यही है कि तुम्हारे अंदर की जिज्ञासा वो शांत कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बस यही प्रमाण है ज्ञान का, इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है जी।
तो ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि ये सब दिखावा है, ऐसी बातें करके हम आपको दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा जीवन है जो हम आपको बता रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और इसलिए आपसे ये चीज़ें हम कह पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है वो आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो वो शांत हो सकती है, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप जिज्ञासा लेके आइए, अगर शांत ना हो तो मैं फिर कहूँगी कि हाँ मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो जाती है तो फिर आपको अपने ऊपर काम भी करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और यही है कि हम सबको ज्ञान नहीं देना चाहते, है ना। सबकी ज़िंदगी बदलने का ठेका मैंने नहीं लिया है, लेकिन हाँ जो जिज्ञासु है, जो अपनी ज़िंदगी खुद बदलना चाहता है, जो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, उसके लिए हम 100% काम करते हैं और हम उस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो जिज्ञासु है, सबके लिए नहीं है ना। आप आओगे, देखोगे, नहीं है स्किप कर जाओ, अनफॉलो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज्ञान जो है, जो मेरा जीवन है, वो उस व्यक्ति के लिए है जो मेरी तरह जिज्ञासा रखता है, जो मेरी तरह जानना चाहता है। और मुझे भी किसी के माध्यम से ही राह मिली है, मैं बस वो राह बना रही हूँ, मेरा काम है राह बनाना। ठीक है जी। तो अगर आप मुझ तक पहुँचते हो, उसके लिए 7697572249 ये कांटेक्ट नंबर है और आप इसके माध्यम से ऑनलाइन आप कहीं भी, चाहे मेरे आसपास ही क्यों ना हो या फिर मुझसे बहुत ही दूर क्यों ना हो, आप इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे मोबाइल के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हो और अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हो। कहीं भी आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपके कमरे में, आप जहाँ जिस स्थिति में हो, वहाँ बैठे बैठे आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड बाय।